जैसी जिसकी भावना है उस प्रकार से वो कथा को ग्रहण करता है। 3 घंटे के बीच में कोई मनोरंजन करता है, कोई मनोरंजन करता है, कोई समय बिताने को आया है, कोई हाजिरी देने को आया है, और कोई परमात्मा के श्री चरणों में अपने आप को निवेदन करने आया है। समझ अपनी हम कहाँ जा रहे हैं। कथा में हम आए हैं, लेकिन आकर के हमें करना क्या है। महात्मा बुद्ध हुए, बुद्ध महाराज ने बड़ी सभा लगाई है, प्रवचन कर रहे हैं, 1 घंटा भर प्रवचन किया, और जब प्रवचन समाप्त हुआ तो तुरंत कहा, जागो, समय बीता जा रहा है, जागो, समय बीता जा रहा है। और उस प्रवचन को सुनने के लिए कितने लोग बैठे हैं और किस प्रकार वो किस भाव से श्रवण कर रहे हैं, ध्यान देना सभी लोग। महात्मा बुद्ध ने अंतिम शब्द है कि जागो, समय बीतता जा रहा है। और उन्होंने अपने शिष्य से कहा, जो सबसे आगे बैठता था, आनंद, आनंद से कहा, आनंद चलो हम थोड़ी देर भ्रमण करके आते हैं। और वो उस पंडाल से उठे, बाहर चले गए, जहां दरवाजा था, गेट था, मुख्य गेट था, वहां खड़ाओं खुली थी, चप्पल खड़े थे। अपनी खड़ाओं को पहनने लगा तो एक सुंदर युवती आई। एक स्त्री जो बहुत सुंदर है, वो आई और उसने कहा, बाबा आपने समय पर जगा दिया, मैं तो भूल गई थी, मैं नर्तकी हूं, मैं नृत्य करती हूँ, घर घर में नाचती हूँ। आज इस नगर में एक सेठ के यहाँ पुत्र का विवाह है और मुझे वहां नाचना है। आपने समय पर जगा दिया, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा किया कि आपने अंत में कहा कि उठो, जागो, समय बीतता जा रहा है। फिर मेरा ध्यान गया कि मुझे तो वहां जाना था। उस युवती ने प्रणाम किया और वो चली गई। इतने में एक दूसरा व्यक्ति आया, बाबा आपका धन्यवाद, आपने समय पर जगा दिया, मैं एक चोर हूं। आज इस नगर के बीच में एक सेठ के घर में शादी है, विवाह है, बहुत सारे लोग वहां होंगे। मैं मौका देख करके वस्तुओं को चुराना था, मैं भूल गया, यहां बैठा रहा, आपने जगा दिया, अच्छा हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चरणों में प्रणाम किया और वो भी गया। और सबसे अंत में एक वृद्ध व्यक्ति है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वृद्ध है, और वो बाहर निकले, बुद्ध महाराज के चरणों में प्रणाम किया। बाबा पूरी जिंदगी सोया रहा, सारी जिंदगी में सोया ही रहा, आज मेरी आंखें खुली है, आज जगा। आपकी वाणी को सुन करके, आपके शब्दों को श्रवण करके मैं आज जग गया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा जीवन मैंने अंधेरे में बिता दिया। हम सत्संग में आते हैं,
विशेष बात तो है कि हमें खोज करनी चाहिए हम कौन हैं। यहां आने का हमारा उद्देश्य क्या है। हमको इन लोगों ने बुलाया है, रतिराम ने बुलाया है या नंदलाल ने बुलाया है, सगे संबंधी हो या आप सुनकर के आए हैं, जो भी है, लेकिन यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, यहाँ किस लिए आए हैं। यहाँ कोई आप भात खाने तो आए नहीं, सबके घर में भात है। हम हिमाचलियों के घर में कोई गरीब तो कोई नहीं जिसके घर में भोजन ना बनता हो, सबके बनता है और अच्छा अच्छा बनता है। लेकिन यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। कहीं ये तो नहीं कि हम शामिल होके आए, निमंत्रण आया है, हमको जाना पड़ेगा। इस पड़ेगा शब्द को कभी भी अपनी जिंदगी में मत ले। हमारा हमारे पास समय मिल गया है 1 दिन का या 2 दिन का, हम कथा सुनने जा रहे हैं। जिस कथा से हमारे लिए ज्ञान हो, जो कथा हमारे जीवन में उतरे और हम किसी नेकी की राह पे चलें। बहुत सारी कमियां हमारे जीवन में हैं, उन कमियों को बाहर करते हुए हम अपना जीवन पूर्ण रूप से। सामूहिक पाठ होता है। सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ है और सामूहिक। परसों की कथा में मैंने कहा था एकता में बल है, संगे शक्ति कलयुग, इस कलयुग के बीच में एकता में बल है। और जो बहुत सारा पाठ किया जाता है, इकट्ठा पाठ किया जाता है, वो प्रबल होता है। ऐसा तो कोई नहीं जिसको हनुमान चालीसा याद ना हो, और जिसको याद ना हो करनी चाहिए। ये गोस्वामी जी ने मूल मंत्र लिखा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप है। बच्चे बच्चे की युवा के ऊपर हनुमान चालीसा होनी चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। सीता मैया ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी के लिए। 8 सिद्धियां और 9 निधियों के मालिक नहीं। बच्चे बच्चे के युवा के ऊपर हनुमान चालीसा होनी चाहिए। ज्यादा समय नहीं है, केवल 7 मिनट में हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाती है। याद हो जाए, आपका बालक सुबह पाठशाला जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं, आप रात को आते हैं, जब भी आपको समय मिलता है आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और करवाएं। ये हमारी संस्कृति है, इससे वंचित मत होइए। इतनी कथाएं हो रही है, बहुत कथाएं हो रही है। इन खोज तो ये करनी चाहिए कि हमें मिला क्या इन कथाओं से, हमने धारण क्या किया, इन कथाओं से हमारे लिए उपलब्धि क्या है, हमने क्या जाना। तो आइए आज कथा से पूर्व पहले हरिनाम संकीर्तन के साथ प्रेम गली आया गली आया नहीं हो दीवाना, क्या जाने गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने प्रेम गली आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने कभी प्रेम किया नहीं, कभी प्रेम किया नहीं, प्रेम निभाना, क्या जाने
आया नहीं वो प्रेम दीवाना, क्या जाने वो प्रेम गली। पड़े और भेद करे मन में नहीं पाए, भेद पड़े और भेद करे मन में कोई इतना भी जाए ज्ञान करे, कोई इतना भी जाए ज्ञान करे, भगवान को माना क्या जाने प्रेम करे। आया नहीं का दीवाना, क्या जाने प्रेम करे। दुनिया को धंधा है, सब जग माया में अंधा है। दुनिया को धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया अंधेरे प्रभु ये अंधेरे प्रभु जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो मेरा पराई क्या जाने। जिस दिल में दर्द पैदा हुआ वो मेरा पराई क्या जाने। जिस दिल में न पैदा हुआ वो पीरा पराई क्या जाने। जिस पैदा हुआ वो पीरा पराई क्या जाने। पीरा पराई क्या जाने। दीवानी मोहन की दीवानी मोहन की दीवाना क्या जाने।
भक्त रह गई जो भक्त रह जो भक्त एक पग ठारे जो भक्त एक पग ठारे कालिंदी के जो भक्त रह गई ओ कान्हा जो भक्त ओ झूठी प्रीत करे मन मोहन करे मन मोहन या कपटी या कपटी जो भक्त रह गई जो भक्त रह गई जो भक्त रह जो भक्त रह 11 वर्ष 52 दिन के भगवान कृष्ण आज मथुरा में चले। गोकुल वृंदावन को छोड़ करके मथुरा में चले और जैसे मथुरा में पधारे और दर्जी का उद्धार किया, मालिन का उद्धार किया, कुबलिया पेड़ हाथी। कंस ने महावत से कहा, महावत जाओ इस हाथी के लिए मदिरा पिला दो और मदिरा पिला इसके पांव के नीचे कृष्ण दब करके मर जाए। और जब वो कुबलिया पेड़ हाथी चला और उसने मदिरा पी है, बड़े जोर जोर से चिंगाड़ने लगा। भगवान के सामने जब आया, परमात्मा के सामने जब पहुंचा तो मन ही मन में विनय करता है, मैं अपवित्र हो गया हूँ प्रभु, लेकिन धन्य मेरे कोई पूर्व जन्म का पुण्य है, आपका दर्शन हो गया, अब मेरे लिए गति दो। तो भगवान ने हाथी को सूंड से पकड़ा और आकाश मार्ग में घुमाया और नीचे पटक करके मार दिया। एक माली आए, कामा नाम के माली आए, जिन माली के हाथ में फूलों की मालाएं थी, तो कहा आप हमें माला दोगे? उन मालियों ने कहा जीवन भर तो एक दानव के लिए माला देते रहे, इस कंस को देते रहे, आज ठाकुर आए हैं, आज कृष्ण आए हैं, सारी मालाएं भगवान कृष्ण को अर्पित कर दी। तो उसके पश्चात एक धोबी वस्त्र धो रहा था, भगवान कृष्ण और बलराम गए तो कहा भाई कपड़े दो, हमारे लिए कपड़े पहनने हैं। उस धोबी ने कहा क्या कपड़े पहनेगा, तू ग्वाला है। तो भगवान ने वहां पर एक उसको धोबी पटका मारा और धोबी नीचे गिर गया, उसको मार दिया। वस्त्र पकड़ लिए और वो पकड़ लिए और सब जितने ग्वाले अपने साथ आए थे सबको बांटे, राजसी वस्त्र है सब पहन लो। लेकिन कृपा इस प्रकार की हुई कि जिसने जो पहना उसको पूरा हो गया और जिसको पूरा नहीं हुआ तो माली को पकड़ा और दर्जी को पकड़ लिया, उसको कहा तुम इन वस्त्रों को सिलो। उसने वस्त्र सिल करके तैयार कर दिए, सब सकुशल हो गए। जाकर के पान की दुकान पे चले गए और पनवाड़ी से कहा आप हमारे लिए पान सजा करके दो। तो बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे पान सब बच्चों के लिए खाने के लिए दे दिए। सब पानी सबने पान खा लिया। उसके पश्चात कुबजा नाम की मालिन आई और हाथ में चंदन की कटोरी लिए, लेभ्याम कताचा विप्रायाम चंद्रनम सुगंधिताचा तेनाम क्रिया कृष्णमाणा भगवान अजित विजयी। चंदन की कटोरी जिसके हाथ में है, ऐसी मालिन आई और कहा क्या तू हमें चंदन लगाएगी? वो कुबजा है, वो कुबड़ी थी। तो कुबजा ने कहा गोपाल
पूरा जीवन मैं इस दानव को चंदन लगाती रही, मेरा अहोभाग्य है आज तू मेरे सामने आया, मैंने तेरा दर्शन कहाँ से करना था, ले सारा चंदन लगा। तो भगवान कहते अपने हाथों से लगाना। तो कुब्जा ने अपने हाथों से, कुबड़ी ने अपने हाथों से चंदन लगाया, भगवान के मस्तक में चंदन लगाया। जितने भी ग्वाले सिंह में साथ में आए थे सबको चंदन लगाया। तो भगवान ने ठोड़ी से उस कुब्जा को ऊपर खींचा और सारे अंग एकदम ठीक हो गए, वो सुंदर बन गए। आगे चले गए और जब जाकर के उस जहाँ सभा लगी थी कंस की, जहाँ मरयुद्ध होना था, वहाँ जब पहुँचे जाकर के मरयुद्ध के मैदान में जब जाकर के पहुँचे तो वहाँ महावत खड़े बड़े चारों और मुष्टिक नामक दो पहलवान खड़े हैं। कंस ऊंचे सिंहासन पर पहुंचा है, बैठा है। नंद बाबा ने कहा ये गलत है, ये चारों और मुष्टिक बड़े पहलवान हैं, मेरे बालक तो छोटे हैं। भगवान ने कहा, कृष्ण कहते नहीं बाबा हम युद्ध करेंगे। कृष्ण का युद्ध चारों के साथ होने लगा और मुष्टिक का युद्ध बलराम के साथ हुआ। देखते दिखते क्षण में चारों और मुष्टिक को मार करके भगवान ने छलांग लगाई और मामा को पकड़ लिया, कंस को पकड़ लिया, इससे खींच करके लाए और धरती के ऊपर पटक दिया। अस्थि और प्राप्ति दोनों विधवा हो गई। अब नंद बाबा से कहा बाबा अब आप एक काम करो, अपनी गोकुल चले जाओ, मैं कुछ दिन यहाँ रहूंगा। नंद बाबा जानते हैं ये बालक मेरा नहीं, ये वसुदेव का है। कारागर का दरवाजा खोला गया, कारागर से वसुदेव और देवकी को बाहर निकाला। भगवान ने चरणों में प्रणाम किया, बलराम ने चरणों में प्रणाम किया। देवकी और वसुदेव विचार करते हैं कृष्ण हमारा कोई 11 वर्ष 52 दिन का कोई कर्म बाकी रहा था जो आज पूरा हो गया, तेरा दर्शन हो गया। तो भगवान है, परब्रह्म है, हम जानते हैं, लेकिन तेरी माया हमको भुला देती है, क्षण में याद आता है, क्षण में भुला देते हैं। राजा उग्रसेन को कारागार से छुड़ाया, मथुरा की राजगद्दी के ऊपर बिठाया और उग्रसेन के मस्तक में तिलक दिया। सब प्रेम से रहने लगे, आनंद से रहने लगे। गोपाल और बलराम आज अपने माता पिता वसुदेव और देवकी के संग उस मथुरा नगरी में बस गए। कुछ समय बीता, कुछ समय के पश्चात जैसे कुछ समय बीता और उसके पश्चात वसुदेव ने विचार किया मैंने अपने बालक को संस्कार देना है, इनके लिए यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, गुरु दर्शन नहीं हुआ है, तो सांदीपनि के क्षेत्र में चले गए और सांदीपनि के पास जाकर के गुरु धारण करवाया, मंत्र दान करवाया, यजनो विद्यनियोग कंधे के ऊपर रखा। गुरु धारण करने के पश्चात 64 दिनों तक 64 कलाओं को सीखा। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों 64 दिनों के पश्चात गुरु महाराज से आज्ञा लेकर के अपने मथुरा नगरी में आए। लेकिन अस्थि और प्राप्ति में जाकर के अपने पिता जरासंध से कहा कृष्ण ने हमें विधवा किया है, तो जरासंध ने अपनी सेना तैयार करी और उस सेना को लेकर के मथुरा में युद्ध करने के लिए आ गया। बलराम ने यदुवंशियों की सेना तैयार करी, बड़ा घोर युद्ध हुआ, हार गया जरासंध, चला गया। 6 महीने बाद फिर आया, फिर हार गया, फिर 6 महीने बाद आया, 16 बार आया और 17वीं बार जब आया तो कालीवन को लेकर के आया। कालीवन है जिसकी मृत्यु भगवान के हाथों से भी नहीं थी, ऐसे उस कालीवन को लेकर के आया। भगवान जाने जानते कालीवन मेरे हाथों से मरेगा नहीं, तो पीताम्बर उठाया, अपना पीताम्बर लहराने लगे। आगे आगे भगवान कृष्ण भागे, पीछे कालीवन दौड़ा, परमात्मा जाकर के गुफा में चले गए और उस गुफा के बीच में एक त्रेता युग का महान बलवान योद्धा सोया है जिसका नाम है मुचकुंद। और उस मुचकुंद के ऊपर अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया और अपने आप जो है एक अंधेरे के बीच में खड़े हो गए। तो इतने में बाहर से कालीवन आ रहा था। कालीवन ने देखा है तो यहाँ सोया है, तो पांव की ठोकर मारी और मुचकुंद जा गया। मुचकुंद के नेत्रों से आग निकली। उसको वरदान था कि जो तुझे आधी रात में उठाएगा उसकी मौत हो जाएगी।
आधी नींद में उठाएगा और मुचकुंद जाग गया। मुचकुंद के नेत्रों से अग्नि निकली, कालयवन पर गिरी, कालयवन जल करके भस्म हो गया। सारी मथुरा नगरी सारा बार युद्ध कर से तहस नहस हो गई। तो भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा, विश्वकर्मा ऐसी नगरी का निर्माण करो जो अद्वितीय हो। तो सोने की एक नगरी बनाई और सोने की नगरी बना करके समुद्र के बीच में बनाई। उस नगरी का नाम द्वारिका रखा। बोलिए द्वारिका धाम की। जितने भी ये लोग ऋषि थे वो सब द्वारिका चले गए और द्वारिका के बीच में रहने लगे। द्वारिका के बीच में बलराम से कहा, बलदाऊ से कहा, भगवान ने तुम ये श्राद्ध गद्दी पर बैठ जाओ। बलदाऊ ने कहा, नहीं कृष्ण, मैं भ्रमण करूंगा, मैं इसके विराजमान होगा, तुम इसके ऊपर विराजमान हो जाओ। कृष्ण को ही द्वारिकाधीश बनाया। भगवान योगेश्वर बन गए। बाल लीलाओं को विराम करके अब जवानी आ गई और भगवान आज 25 वर्ष के हुए। और जब 25 वर्ष के हुए उस समय त्रेता युग का एक राजा जिसका नाम है रेवती, जिसकी कन्या का विवाह नहीं हुआ था, वो अपनी बेटी को लेकर के आया और अपनी बेटी को लेकर के जब पहुंचा तो बलराम से निवेदन किया, महाराज ब्रह्मा ने कहा था कि आप मेरी बेटी के संग में विवाह करोगे, इसलिए मैं आपको अपनी बेटी के संग में आपका विवाह करना चाहता हूँ। तो बलराम और रेवती का विवाह हो गया। और दूर एक देश जिसका नाम है कुंडनपुर, विदर्भ देश के बीच में कुंडनपुर जगह है। उस कुंडनपुर के बीच में राजा भीष्मक की बेटी दमयंती के गर्भ से कन्या जन्मी है जिसका नाम है रुक्मणी। और आज वो विवाह के योग्य हुई और उस रुक्मणी ने बाल्यकाल से अपनी माँ के मुख से भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं को श्रवण किया है और परमात्मा की कथा को सुन सुन करके, लीला को सुन सुन करके प्रेम करने लगी है, प्रीति करने लगी है, भगवान से प्रेम करती है और मन से यही इच्छा है कि मेरा विवाह हो तो कृष्ण के संग हो। लेकिन रुक्मणी का जो बड़ा भाई है जिसका नाम रुक्मी है, वो जरासंध का मित्र है, वो कृष्ण को चाहता नहीं है। उसके सामने शिशुपाल उसका मित्र है, एक राजा है शिशुपाल, वो बड़ा सुंदर है, धनादि राजाधिराज है। ऐसे शिशुपाल के हाथ में कंकण बांध दिया और कहा, परसों तुम बारात लेकर के आना, मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे संग में करूंगा। और जब वो रुक्मी अपने उस कुंडनपुर में आया और जब सबको कहा कि परसों बारात आ जाएगी, तो बड़ा दुख हुआ रुक्मणी के लिए। वो तो दानव है, मैं दानव के संग में विवाह नहीं करूंगी, मैं तो मर जाऊंगी लेकिन दानव के संग में विवाह नहीं करूंगी, लेकिन मजबूर है, क्या करें। आधी रात के समय उस रुक्मणी ने विचार किया, मैं किसी ना किसी प्रकार कृष्ण को खबर करती हूँ, गोपाल को बुलाती हूँ, वो आएंगे, वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है। उसने एक सुंदर पत्र लिखा और पत्र लिख करके रुक्मणी ने एक ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण से कहा, तुम जाओ और जाकर इस पत्र के लिए तुम गोपाल के लिए दे दो, मथुरा द्वारिकाधीश के राजा के लिए दे देना। इतना कहा, ब्राह्मण दिन चला गया और द्वारिका जाकर के पहुंचा। बड़ा आदर किया, सम्मान हुआ द्वारिका के बीच में। भगवान कृष्ण ने बड़ा आदर सत्कार किया। ब्राह्मण देवता से जब पूछा कि बताओ आप किस लिए आए, तो ब्राह्मण ने पूरी बात बताई और वो पत्र दे दिया हाथ में, जिस पत्र में लिखा था, परात परब्रह्म नारायण गोलोक धाम निवासी कृष्णचंद्र ठाकुर जी के महाराज के श्री चरणों के बीच में राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी का कोटि कोटि प्रणाम हो। जब से होश संभाला है, आपकी कीर्ति सुनी है, आपका जस सुना है, अपनी माँ के मुखारविंद से आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरा भाई मेरा विवाह एक दानव के संग कर रहा है, क्योंकि मेरा भाई आपसे बैर रखता है।
और वो दानव आपका मौसेरा भाई है, इसका नाम शिशुपाल है। मैं उसके संग में विवाह नहीं करना चाहती, आप आइए मुझे ले जाइए। हमारे कुल की रीति है कि जिस कन्या का विवाह होता है वो देवी माँ का दर्शन करने के लिए जाती है। मैं भी जाऊंगी, मंदिर की पौड़ियों से मुझे ले जाना और अपनी द्वारिका पहुंचा देना, मैं आपके संग में चली जाऊंगी। ये मैं जानती हूँ कि जिसकी कन्या भाग करके जाती है, जिसकी बेटी भाग करके जाती है, उसके माता पिता की बड़ी बेइज्जती होती है, उसके भाई बंधु उसके लिए कोसते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, वो मजबूर हूं, वो दानव है, मैं दानव के संग जा नहीं सकती। उस पत्र में लिखा है, और इतना ध्यान रखना ठाकुर, ये मत सोचना कि मैं आपके संग में जाऊंगी तो मैं खाली हाथ आऊंगी, मैं बिना दहेज के नहीं आऊंगी। तुझे रुक्मणी पुकारे घनश्याम, खत लिख रही हूँ प्रभु तेरे नाम, खत लिख रही हूँ प्रभु तेरे नाम, तुझे रुक्मणी पुकारे मुझसे पूछे बिना शादी रचाए, शिशुपाल के हाथों मुझे सौंप जाए, शिशुपाल के हाथों मुझे सौंप जाए। बारी आजा आजा श्याम, तुझे रुक्मणी पुकारे घनश्याम, आजा श्याम, खत लिख रही हूँ प्रभु तेरे नाम, आजा श्याम, ओ आजा श्याम, ओ आजा श्याम। आप ये मत समझना कि मैं दहेज नहीं लेकर के आऊंगी, मैं दहेज लेकर के आऊंगी। जब से मैंने होश संभाला है, मेरी माँ ने मेरे लिए तुलसी मैया की पूजा करना बताई है। जो तुलसी मैया की पूजा का पुण्य है वो मैं दहेज में लेकर के आऊंगी। आपकी रुक्मणी ये खत में लिखा है, खत बंद कर दिया और भगवान ने किसी को नहीं बताया। उस ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता चलो मेरे संग में। आधी रात के समय दोनों ब्राह्मण और भगवान कृष्ण दोनों निकल गए। अश्वगामी पवनगामी अश्व ले लिए, घोड़े ले लिए और चले गए और कुंडिनपुर में जाकर के पहुंच गए। प्रातः काल का समय, पूरी रात सोई नहीं है, 2 रात से सोई नहीं है रुक्मणी, इंतजार कर रही है, प्रभु का इंतजार कर रही है। बारात आ गई, कुंडिनपुर में बारात आ गई है और रनिवास के लिए संदेश आया है, श्रृंगार करो, अम्बा मां के मंदिर में जाओ। लेकिन रुक्मणी से कोई श्रृंगार किया ही नहीं, वो तो याद स्पिरे में भगवान नहीं आए, प्रभु नहीं आए। और इतने में देखा कि उत्तर दिशा से ब्राह्मण देवता आए हैं, लेकिन ब्राह्मण देवता के मस्तक के ऊपर शुभ चिन्ह है। तो ब्राह्मण देवता के सामने खड़ी हो गई। ब्राह्मण ने कहा, बेटी भगवान सकुशल आए हैं, परमात्मा आए हैं, समय के ऊपर परमात्मा तुमको मिल जाए। अब रुक्मणी ने श्रृंगार किया और श्रृंगार करके रुक्मणी अम्बा माँ के मंदिर के लिए तैयार हो गई। मैं अम्बा माँ के अपनी सखियों को संग में लिया और अम्बा माँ के मंदिर के लिए चली गई। दोनों तरफ बड़ा बड़ा पहरा है, उस मंदिर में दोनों तरफ बड़ा बड़ा पहरा है, इसलिए कि ऐसा ना हो कि इस रुक्मणी को कोई भगा करके ले जाए, उठा करके ले जाए, इसलिए रुक्मणी का हरण ना हो जाए, तो बड़ा कड़ा पहरा लगाया है।
बड़े बड़े जो योद्धा, बलवान योद्धा है दानव, वो दोनों कतार में, दोनों तरफ कतार में खड़े हैं। रुक्मणी चली गई, हाथ में फूलों की माला है, थाली है पूजा की, अम्बा माँ की पूजा करती है, गौगौरी माँ की पूजा करती है और फिर प्रार्थना करती है। याद रखिए, हमारे यहाँ विवाह से 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन पहले तैला में दापन किया जाता है। कन्या को तेल डालते हैं या पर को भी तेल डालते हैं। वहां कुल देवी की स्थापना की जाती है, कुलजा बनाई जाती है। वह हमारी देवी है, लेकिन वहां बैठ करके आज के लोग बैठ करके ना जाने क्या क्या करते हैं। यानी जिस घर में विवाह होना उस घर में मंदिर बनना है। वो कन्या लक्ष्मी स्वरूपा है जिसका विवाह होने जा रहा है, और विष्णु स्वरूप वर उस घर में जो है कन्या लेने के लिए आ रहा है, विवाह करने के लिए आ रहा है। लेकिन विचार करिए कि हम लोग इतना पीछे हो गए हैं, हम अपने घर को मदिरालय बना लेते हैं। अब शब्दों की बौछार हो जाती है। कुल देवी के सामने स्मेत चप्पल जूते पहन करके सब जाकर के बैठ जाते हैं। विचार करो, जा क्या देवी वहां रहेगी? क्या वहां आशीर्वाद मिलेगा? जय गिरी वरराज किशोरी, जय वरराज किशोरी, ओ जय वरराज किशोरी, जय उस किशोरी का माँ पार्वती मैया की पूजा करने लगी। जय मायेश्वरी नानक कटोरी, जय मायेश्वरी शंकर कटोरी, जय अम्बा माँ की पूजा करते हुए गले में माला डालती है। माला गिर गई नीचे, नीचे मत्था टेकने रुक्मणी झुकी थी, रुक्मणी के कंठ में माला पड़ गई। समझ गई मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई है, भगवान मुझे जरूर मिलेंगे। और उन पौड़ियों से जब पीछे लौटने लगी, दोनों तरफ लालसी नेत्रों से दानव देख रहे हैं, और रुक्मणी कदम दे दे करके जब नीचे उतरती जा रही है, और आखिरी जब पौड़ी के ऊपर रुक्मणी जाकर के जब पहुंची, उसी समय दाहिना हाथ ऊंचा किया, भगवान ने रुक्मणी को हाथ से खींच करके रथ के ऊपर बिठा दिया। और जब घोड़ों की लगाम को खींचा और घोड़े जब चलने लगे, जब आवाज आई तो जो दानव खड़े थे तब पता चला। भगवान को देख करके, उस नीलमणि को देखते ही एकदम विचित्र हो गए, चित्रभोज हो गए थे। और जैसे ही भगवान को जब घोड़े निकल गए, आवाज जब कानों में आई तब होश आई, रुक्मणी कहाँ है? रुक्मणी का हरण हो गया, हरण हो गया, हरण हो गया। कुछ इधर को दौड़े और कुछ जाकर के शिशुपाल और जाकर के उस रुक्मी से कहा। तो रुक्मी ने कहा शिशुपाल से, शिशुपाल मैं अभी लेकर के आता हूँ। और शिशुपाल अपनी बारात लेकर के बैठा है, लेकिन रुक्मी भाग करके आया और कृष्ण के पीछे अपना रथ दौड़ाया। अभी आधे रास्ते में पहुंचा था कि कृष्ण और रुक्मी का आपस में युद्ध हो गया। भगवान ने रुक्मणी को पकड़ लिया और पेड़ के साथ बांध दिया। उसी समय रुक्मणी ने कहा, कृष्ण ये मेरा भाई, इसे छोड़ दो। प्रभु इस मेरा भाई, इसको छोड़ दो। रुक्मी लौट करके नहीं गया,
और रुक्मणी को लेकर के सीधा भगवान कृष्ण अपनी द्वारिका में आ गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और द्वारिका नगरी से संदेश दिया, द्वारिका नगरी से संदेश भेजा कि जाओ, संदेश भाग के कहा कि राजा भीष्मक से कहो, राजा भीष्मक से कहो कि आपकी कन्या मेरे पास है, आप आइए और अपनी कन्या को यहाँ पर कन्यादान करिए। राजा भीष्मक और दमयंती दोनों आए और बड़े भाव श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की तैयारियां होने लगी। बोली सच्चिदानंद भगवान। तो कहा कि राधा कभी दुल्हन नहीं हुई, श्याम कभी दुल्हन नहीं। भागवत जी मना करते कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा है ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में कि दोनों का विवाह हुआ। लेकिन यहाँ रुक्मणी की तैयारी की गई। और सखियों मोहे ऐसी सजा दो, ऐसी 16,108 रानियों के स्वामी भगवान कृष्ण और वो भी पूर्ण योगीश्वर। 25 वर्ष तक कहा गया है ब्रह्मचर्य को धारण करना। देखना बालक नीचे न गिर जाए, ध्यान रखना जाए इसका, संभाल लो। ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए कहा है गृहस्थाश्रम 25 वर्ष के पश्चात ही मनाया। द्वारिका नगरी में विवाह तो हुआ है, लेकिन ब्रजमंडल के बीच में जो ब्रजवनिकाएं इंतजार कर रही वो कर रही है। किसी ऋषि ने ये कहा है कि ब्रजमंडल से ब्रजवनिकाएं आई थी, उन्हें बुलाया गया था, वो आई थी और कहा कि जब लग्न मंडप के बीच में रुक्मणी और कृष्ण को देखा तो प्राणों की आहुति दे दी और सब अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए। और उनकी हड्डियों का जो चंदन बना उसका नाम गोपी चंदन हुआ। जब भी कोई द्वारिका जाते हैं तो द्वारिका से जब भेंट द्वारिका का रास्ता जाने के लिए निकलते हैं या फिर सोमनाथ के लिए वापस आते हैं तो बीच में एक तालाब पड़ता है, इसका नाम है गोपी तालाब। उस गोपी तालाब में आज भी वहाँ पे मिट्टी के ढेले बिकते हैं, यानी वो गोपी चंदन के ढेले बिकते हैं 10-10 रुपए में। लोग उन्हें लेकर के आते और मस्तक में तिलक लगाते हैं कि धन्य है वो ब्रजवनिकाएं जिन्होंने भगवान के संग में नृत्य किया और अंत समय में भगवान के विरह में प्राण भी दिए। भगवान कृष्ण द्वारिका में रह रहे हैं, 1 साल बीता था, एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न। एक संबरासुर नाम का दैत्य आया, भगवान कृष्ण के उसी पुत्र को उठा करके ले गया। उस प्रद्युम्न को उठा करके ले गया, संबरासुर अपनी राजधानी में ले गया। वही बालक बड़ा होकर के कामदेव बना और रति के संग में विवाह करके भगवान शिव के पास लौट करके संबरासुर को मार करके आया था। आज 1 साल के पश्चात जब सभा लगी थी और लेकिन सभा के बीच में सेवकों ने कहा प्रभु ऐसा लगता है कि सूर्य नारायण धरती बना रहे हैं। भगवान ने कहा सूर्य नारायण धरती पर कैसे आएंगे? हाँ, परमात्मा धरती के ऊपर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो भगवान ने ध्यान लगा करके देखा सूर्य नारायण नहीं, सूर्य के परम मित्र है जिसका नाम सत्राजीत, एक सत्राजीत नाम का राजा था। सूर्य नारायण ने उसको प्रेम बस अपने कंठ की एक माला उतार करके दे दी थी, जिस माला का नाम समंतक। उस माला में जो मणि है वो समंतक मणि है कि जब भी वो राजा पूजा करता था तो 8 बार सोना देती थी वो रोज वो मणि। तो राजा जब भी निकलता था उस मणि को पहन करके निकलता था। आज द्वारिका में भगवान कृष्ण को मिलने के लिए आया है
और उस मणि को पहन करके आया। वो इतनी प्रकाश, ऐसा प्रकाश हुआ है जैसे सूर्य नारायण धरती पर आ रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा सूर्य नहीं है, सूर्य का सखा है, सूर्या भक्तस्य परमत सखा, सूर्य नारायण के सखा है ये। बड़ा स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया। और जलपान करवाने के पश्चात धर्माक्षी ने पूछा ये जो मणि आपके कंठ में है, क्या आप इस मणि को मुझे दे देंगे? क्योंकि प्रभु जानते कि जहां ये मणि रहेगी वहां दुर्भिक्ष नहीं होगा, वहां अकाल नहीं पड़ेगा। मथुरा नगरी में तहस नहस हो गई थी। उस मणि को मथुरा नगरी में ले जाना चाहते थे, लेकिन सत्राजित राजा ने मना कर दिया, नहीं महाराज मैं इस मणि को नहीं दूं। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा मत हो। चले गया, सत्राजित चला गया। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात राजा सत्राजित का छोटा भाई है जिसका नाम है परसेन, उस मणि को गले में पहनता है और शिकार खेलने के लिए गया, लेकिन लौट करके नहीं आया। जब लौट करके नहीं आया तो राजा सत्राजित के मुख से अनायास बात निकल गई पत्नी के पास। उस मणि को कृष्ण मांगता था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया हो और वो मणि छुड़ा ली। स्त्री एक बात की चार बातें बना देती है, बात छुपती नहीं है। सत्राजित की रानी ने आगे कह दिया कृष्ण चोर है, अगली ने कह दिया बचपन में भी चोरियां करी है, उसने खूब माखन चुराया है, वो चोर रहा है, और जरूर उसी ने कहते परसेन को मार दिया और मणि को चुरा लिया। जब ये बात फैलने लगी, फैलती फैलती बात द्वारिका में पहुंच गई और भगवान कृष्ण के कानों में जब ये बात आई तो भगवान कृष्ण ने मन ही मन में विचार किया ये तो कलंक है, ये कलंक है, मेरे लिए कलंक लग गया है। पत्थर चौथ देखी थी, भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थ का चंद्रमा देखा था, जिसको देखना निषेध माना गया है, जिसको लोग पत्थर चौथ कहते हैं। कृष्ण जी का जन्म हुआ, गणेश जी का जन्म हुआ उस दिन, गणेश चतुर्थी है, उस शाम को देखा नहीं जाता, वो कलंक लगा देता। भगवान ने वो चंद्रमा देखा था तो आज मिथ्य कलंक लग गया। फिर मन ही मन में विचार किया जब तक मैं इस कलंक को धोऊंगा नहीं तब तक द्वारिका में लौट करके नहीं। और भगवान ने अपना एक आयुध तैयार किया, अश्व पर तैयार हुए और चले गए। जंगल के बीच में जाकर के पहुंचे और जंगल में जाकर के देखा कहीं एक जगह कुछ हड्डियां थी और समझ गई ये घोड़े की हड्डियां हैं, परसेन के घोड़े को किसी ने मारा है। पकड़ लो भाई, जिसका है बच्चा पकड़ लो। जन्मों की प्यास जियो संपन्न हो गया, जन्मों की प्यास जियो संपन्न हो गया, कितने मिले
आगे जाकर के क्या देखा, एक गुफा है, उस गुफा के बीच में एक भालू है और वो सोया है। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, मणि उनके हाथ में है। भगवान ने जाकर के मणि छुड़ा दी, क्योंकि भालू ने शेर को मारा, शेर ने घोड़े को मार दिया था, मणि वहां चली गई थी। भगवान ने जाकर के भगवान ने गुफा में जाकर पकड़ लिया, जाकर के मणि जब अपने हाथों में गिरी तो दोनों बच्चे रोने लगे और दोनों बच्चे रुदन करते करते भालू जाके सत्ताईस की युद्ध चला, भालू का और भगवान का आपस में युद्ध चला। 27 दिनों तक लगातार युद्ध हुआ। 27वें दिन भगवान ने अपना रूप बदल दिया, शाम से राम बन गए, राम का रूप धारण किया और सभी चिड़ियों को भालू ने देखा, ये तो मेरे प्रभु है, ये तो राम है, क्योंकि त्रेता युग का गया हुआ इंतजार कर रहा था, मन इच्छा रह गई थी मैं दर्शन कर देता। और सामने आज भगवान जब खड़े हुए तो अपनी को प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैंने आपको लातों से मारा, मैंने आपको घूसों से मारा, मेरे लिए क्षमा कर दीजिए। नाना प्रकार से प्रार्थना करता है। भगवान कहते मैंने तेरी इच्छा को पूर्ण किया है, लेकिन कुछ कहता है अरे नाथ न दूर प्रभु ओ चरणों से आप प्रार्थना कर रहा है, वही प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना कर रहा है, अपने चरणों से कभी विलग मत करना, जन्म जन्मांतर में आपका सेवक बन करना कभी ना दूर प्रभु ओ चरणों
से आप करना कभी दूर प्रभु, चरणों से आप हरि चरणों के सहारे, चरणों के सहारे। ओ भव पार हो गया तेरी शरण में आओ, तेरी शरण में मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आओ, तेरी शरण में आरे जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। हरि तेरी शरण में आके, तेरी